नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ मौलाना मुफ्ती जसीम अख्तर साहब जमीयत उलमा किशनगंज के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ बैठे हुए हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि आप लोग यहाँ पे किस वजह से आए हैं, जमीयत उलमा हिंद जो है वो मतलब किस मुद्दे पे काम कर रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमीयत उलमा हिंद हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत ही बड़ी अहम मिली और कौमी तंजीम है। यह तंजीम 1919 में हमारे बुज़ुर्गों के हाथों का क़याम इसका हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी मेहनतें की हैं। हमारे बुज़ुर्गों का मकसद था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़कर हिंदुस्तान की बेहतर से बेहतर खिदमत कर सकें और यहाँ पर बसने वाले तमाम इंसानों को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा पहुँचा सकें। और ख़ास तौर पर गोरे अंग्रेज़ को हिंदुस्तान से भगाने में इन लोगों ने अहम रोल अदा किया और बड़ी कुर्बानियाँ दी। आप हजरात इस बात को ज़्यादा जानते हैं, तारीख़ के हवाले से आपके सामने बातें आती रहती हैं, वो अभी बताना मकसद नहीं है। जमीयत उलमा हिंद जब भी हिंदुस्तान में कोई मुसीबत की घड़ी आई, चाहे आसमानी आफत व बला हो, चाहे ज़मीनी सतह पर कोई फसाद बरपा हुआ हो, फ़िरका वाराना फसादात हुए हों, कत्ल गारत गरी हुई हो, हर मौके से जमीयत उलमा हिंद की तरफ से ज़बरदस्त खिदमत अंजाम दी गई। मुल्क के कोने कोने गोशे गोशे में, यहाँ तक कि दुनिया के अतराफ़ में जहाँ भी ऐसी ज़रूरत पेश आई, जमीयत उलमा हिंद के अकाबिर और उनके साथ साथ जमीयत उलमा की तमाम यूनिटें, चाहे वो ज़िला लेवल की हों, चाहे ब्लॉक लेवल की हों, यहाँ तक कि पंचायत और गांव लेवल की जमीयतें, ये तमाम के तमाम एक्टिव हो जाती हैं और इंसानी ज़रूरियात के लिए अपने आप को पेश करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2017 का जब सैलाब आया, बंदा मोहम्मद जसीम अख्तर बुज़ुर्गों के हुक्म से 2010 से जमीयत उलमा किशनगंज का जनरल सेक्रेटरी है। अल्हम्दुलिल्लाह गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन हालात के पेश नज़र खिदमत हम लोगों ने अंजाम देने की कोशिश की है। 2017 का जो भयानक सैलाब आया तो अपने ज़िला के अंदर जहाँ जहाँ ज़रूरतें थीं कोशिश की गई कि वहाँ तक हम पहुँचें। अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी जमीयत उलमा, बिहार जमीयत उलमा और उनके हुक्म से फिर ज़िले की कई बिहार के सूबे की कई जमीयतों के तरफ से ताउन आया। महाराष्ट्र के तरफ से भी जनरल सेक्रेटरी साहब तशरीफ़ लाए, वहाँ का वफ़द आया, उन लोगों ने भी यहाँ एक अच्छी खासी रकम दे कर के मदद की। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह आज़मगढ़ से 16 लाख रुपए की साड़ियाँ वहाँ की जमीयत ने भेजी। इस तरह से कुल चीज़ें, अनाज, रकम और साथ ही साथ साड़ी, कपड़े वगैरह, पुराने कपड़ों के कई ट्रक अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम हुए। नए कपड़ों में 16 लाख की साड़ियाँ तकसीम की गई उसमें, और तकरीबन 4 लाख रुपए के अनाज तकसीम किए गए। 2.5 लाख रुपए रकम की शक्ल में उस वक्त अदा किए। तकरीबन 22 से 25 लाख रुपए का काम अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे नाचीज़ लोगों से उस वक्त हुआ था। फिर भी हम समझते हैं कि जितनी ज़रूरत थी लोगों को हम पूरा नहीं उतर सके। ज़ाहिर है कि इंसान तमाम ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि गम के वक्त हम कुछ न कुछ हाथ बटाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने किया, तमाम लोगों के ताउन से, ज़िला के हल्दी खोरा जमीयत, ज़िला किशनगंज शहर से कुछ लोगों ने ताउन किया। इसी तरह स्वंथा की तरफ से, जमीयत की तरफ से वहाँ से ताउन मिला। मुख्तलिफ़ जगहों से महादेवदगी चौक, बहादुरगंज, यहाँ के लोगों ने ताउन किया। पूरे ज़िले में तो ताउन के लिए हमने हाथ नहीं फैलाया था, मुख्तसर दायरे में ही हाथ फैलाया। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने खूब दिया, लेकिन पूरे ज़िले में काम हुआ था। अब इस वक्त मटियारी गांव, अभी 15 दिन पहले खबर मिली कि मटियारी गांव बुरी तरह से कट गया है, और इसी तरह से सतमेरी के बारे में भी 4-5 दिन पहले खबर मिली। तो उन गाँव की तबाहकारियों को देख करके जमीयत उलमा ने एक फ़ैसला लिया है कि वहाँ के मुतासरीन, सैलाब से मुतासरीन लोगों की कुछ मदद की जाए। उसी की मदद के पेश नज़र हम लोगों से मिल रहे हैं, जमीयत उलमा से लोगों को जोड़ भी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग महादेवदगी चौक में मौलाना नाजिर साहब की, इमाम व ख़तीब जामे मस्जिद महादेवदगी की क़यादत में और अज़ीज़म हाफिज़ इरशाद सल्लमहू की निगरानी में हम लोग यहाँ चल रहे हैं इस वक्त।
अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब के यहाँ बैठे हैं। डॉक्टर क्या नाम इनका? डॉक्टर रागिब हसन साहब के पास बैठे हैं। यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह ताउन मिल रहा है, मुख्तलिफ़ जगहों से ताउन मिला है, हल्दी खुरा से मिला है, इसी तरीके से बहादुरगंज से मिला है और काशीबारी से मिला है, काशीबारी चौक से मिला है। मुख्तलिफ़ जगहों से लोग ताउन पेश कर रहे हैं, हम सब का शुक्रगुजार हैं। इंशाअल्लाह कल के बाद परसों हम लोग मटियारी पहुँचेंगे और मटियारी के मुतासिरीन से मुलाकात करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर सतमेरी गाँव आएंगे दूसरे दिन और वहाँ के मुतासिरीन से मुलाकात करके जहाँ तक हो सकेगा इन तमाम मुआविनीन के ताउन की रकम को इंशाअल्लाह हम वहाँ पहुँचाएँगे। अल्लाह ताला हम सबको, हमारे साथियों में जनाब कारी उवैस अकरम साहब 15 दिन से ये भी बेघर हो गए हैं, एकदम अल्लाह के वास्ते निकल गए हैं। इसी तरह से हमारे साथी कारी तनवीर साहब, भाई अंसार साहब, हम लोग 4 आदमी का काफ़िला निकल चुके हैं। साथ में हर गांव से जहां भी जाते हैं तमाम लोगों का साथ मिल रहा है, हमारे काफ़िले में जुड़ रहे हैं। हम क्या हैं, जमीयत उलमा की एक निस्बत है, उसमें सब जुड़ रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहद बदला इनायत फरमाए। कारी उवैस अकरम साहब हैदराबाद में मदरसा चलाते हैं, माशाअल्लाह, उनका भी हमको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। मैं चाहूँगा कि वो भी 1 मिनट अपने बारे में, जमीयत के बारे में इजहार ख्याल करें। मैं इन्हीं के साथ तमाम मुआविनीन मोहसिनीन का शुक्रिया अदा करते हुए जमीयत से ताल्लुक़ रखने वाले, मोहब्बत रखने वालों से हर तरह से दुआ की दरख्वास्त करते हैं, उन सब का शुक्र अदा करते हैं। उन सब का शुक्रगुजारी करते हुए हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने दीन की खिदमत के लिए, मिल्ली खिदमत के लिए और इंसानी खिदमत के लिए कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कारी उवैस। मुफ्ती साहब, आप जो इतने काफ़िले के साथ घूम रहे हैं, कोई सियासी मकासद हैं क्या? देखिए, सियासी मकसद कोई नहीं है, सियासी लोग अपना सियासी काम कर रहे हैं, हम अपने अकाबिर और बुज़ुर्गों के तर्ज पर काम कर रहे हैं। अब आप इसको सियासी समझ लीजिए, मिल्ली समझ लीजिए। हमारी जमीयत उलमा तो तमाम सियासी पार्टियों से बढ़कर है। हमारी जमात जमीयत उलमा हिंद सबसे ऊंची चीज़ है, सियासी तंजीमें तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, इसलिए हम उससे ऊंचा काम कर रहे हैं हमारे अकाबिर के सरपरस्ती में। सियासत उससे छोटी चीज़ है, हमारा इस वक्त उससे कोई लेना देना नहीं है। सियासी मकासद के लिए अलग से काफ़िला घूमता है, घूमेगा। फ़िलहाल हम जो जमीयत उलमा की तरफ से काम कर रहे हैं, और जमीयत उलमा सियासी मंजरनामा सामने हो चाहे ना हो, इलेक्शन हो चाहे ना हो, हर हाल में काम कर रहा है।